Hello, dear students. Today we are going to finish the first chapter, that is The Portrait of a Lady, from book Hornbill for class 11th CBSE. I hope you all will have watched the first part of the lesson. If you haven't, then watch the first part. The link of the first part is given in the description of this video. I hope you all will like it, share it and comment it, but don't forget to subscribe our channel. When I decided to go abroad, I miss Khushwant Singh, the writer, the narrator. When I decided to go abroad for further study, जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया फर्दर स्टडीज़ के लिए, आई वॉज श्योर, मैं इस बात से निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी जो दादी माँ हैं बहुत अपसेट होंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए बाहर रहूँगा, उनसे दूर रहूँगा. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र के बारे में कोई भी बता नहीं सकता. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो जरा सी भी विचलित नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आई. बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की. और शो एनी इमोशन, ना ही उसने किसी प्रकार की भावनाएं दिखाई. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होंठ लगातार प्रार्थना में चल रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग जो था प्रार्थना में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी उंगलियां बिजी थीं. टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जो जपने वाली माला होती है उसकी एक एक कण का एक एक बीट को वो जपती जा रही थी. साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, खामोशी से उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया. एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने वहाँ से स्टेशन छोड़ा, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो मैंने एक गीलापन महसूस किया, मीन्स एक मॉइस्चर सा फील किया. एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और शायद ये हम दोनों के बीच में लास्ट कॉन्टेक्ट था फिजिकल का. बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद जब मैं घर वापस आया. एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर उससे मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी दिखाई नहीं पड़ रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी शब्द उनके पास नहीं थे, यानी उनके पास कोई समय नहीं था. एंड वाइल शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा. आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनकी दोहराने वाली प्रार्थना को सुन सकता था. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि जब मेरा पहला दिन था आने का. हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरो, उनके जो खुशी के क्षण थे वो उन्हीं स्पैरो, उन्हीं बर्ड्स के साथ थे. होम शी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो लंबे समय तक खिलाया करती थी. एंड विद फ्रिवोलस रिव्यूक्स, और वो झूठ मूठ की फटकार दिखाया करती थी उन चिड़ियों को. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनके अंदर कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव दिखा. शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम लेके आई. एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक. शी थम्ड द सिंगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, और वो कई घंटों तक उस टूटी फूटी ढोलक को, धसी हुई चमड़ी को पीटती रहीं. एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और जो वॉरियर थे, योद्धा थे, उनके घर लौटने संबंधी गीत वो गाती रहीं. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें जिद करके उन्हें मनाना पड़ा ताकि उन्हें कहीं अधिक थकावट न हो जाए. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, जब से मैं उन्हें पहचानने लगा था, ये मेरा पहला मौका था जब उन्होंने अपना पाठ नहीं याद किया था. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गईं.
इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमको बताया दैट इट वुड गो, कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी ने इसको कुछ डिफरेंट रूप से सोचा। शी टोल्ड अस, उसने हमको बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका अब अंत निकट आ चुका है। शी सैड, उसने कहा दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ, क्योंकि उसके जीवन का अध्याय यानी उसकी मौत बहुत करीब आ चुकी है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने अपनी प्रार्थना नहीं की है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह हमसे बात करके अपना और समय नष्ट करने वाली नहीं थी, इसलिए उसने सोचा लाओ प्रार्थना कर ली जाए। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना भी किया, हमने उसको रोका भी, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारी प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो बिस्तर में लेटी रही, प्रार्थना करती रही। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी बीट्स को काउंट करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, डाउट कर पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठों ने मूव करना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उसकी उंगलियां जो थीं बिल्कुल निर्जीव हो गई, और उसकी जो माला थी जपने वाली वो नीचे गिर गई। अ पीसफुल थी एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो ने उस ब्रेड का जो टुकड़े मेरी माँ ने डाले थे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम दादी माँ की डेड बॉडी को लेकर आए, लेके चले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे वहाँ से शांति से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जब जमादार ने झाड़ू लगाई और उन रोटियों के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा
इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे के वीडियो का इंतज़ार करें।